जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाय ऋषि में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एसएससी एमटीएस 2023 के लिए प्रीवियस ईयर में जितने भी मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी प्रैक्टिस हम कर रहे थे। चलिए शुरू करते हैं। एमटीएस 2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, ए बी सी किसी कार्य को 2 घंटे में कर सकते हैं। ए अकेला उसी कार्य को 6 घंटे में, तो बी अगर 5 घंटे में कर सकता है तो सी अकेला कितने समय में करेगा। तो ये ऐसे लिख लेंगे, ए बी सी तीनों मिलकर उस कार्य को 2 घंटे में पूरा करते हैं और ए अकेला उसी कार्य को 6 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, बी उसी कार्य को 5 घंटे में कंप्लीट करता है। तो यहां से इनका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 30। तो 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, 6 का डिवाइड करेंगे तो 6 5 30 और 5 का 30। जो ये होती है अक्षमता यानी कि एफिशिएंसी। हम टोटल मान लेते हैं काम 30 टेबल बनानी है। 30 टेबल में क्या करते हैं, ए बी सी 1 घंटे में 15 टेबल बनाते हैं। अक्षमता का मतलब ये होता है। तो तीनों मिलकर 1 घंटे में 15 टेबल बनाते हैं। ए अकेला 1 घंटे में 5 टेबल बनाता है, बी बनाता है 6 टेबल। तो बताना क्या था कि सी अकेला, यहां से देखो तीनों मिलकर कितना, ए बी और सी तीनों मिलकर एक दिन में कितनी टेबल, सॉरी 1 घंटे में कितनी टेबल बनाते हैं, 15। तो ए और बी कितनी बनाते हैं, 1 घंटे में ए और बी मिलकर 5 और 6 कितनी, 11। अगर मैं इसमें से इनका काम माइनस कर दूंगा तो यहां से अकेले सी का बच जाएगा। सी अकेला 1 घंटे में 4 टेबल बनाता है। सी की एफिशिएंसी यहां से आ जाएगी। टोटल काम था 30 टेबल बनाने का, तो सी एक घंटे में जब 4 टेबल बनाता है तो 30 को कितने दिन में बना देगा, कितने घंटे में बना देगा, 4 7 28 और ये 2 और बटे में 4 काटेंगे तो ये आ जाएगा 1 और ये 2। आंसर हो जाएगा 7 सही 1/2 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, यदि x का 10% वही हो जो y का 20% है तो x और y का रेशियो क्या होगा। इसका मतलब क्या है क्वेश्चन का, अगर x का 10% ऐसे लिख लेंगे प्रतिशत को बटे 100 इज इक्वल टू y के 20% के बराबर। तो यहां से x और y का रेशियो हम निकाल सकते हैं। इससे ये कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे तो x अपॉन y क्या होगा, 2/1। तो x और y का अगर हम रेशियो की बात करें तो हो जाएगा 2:1। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी एमटीएस 2013 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक टीवी 5% छूट देने के बाद 10% का लाभ होता है। टीवी का अंकित मूल्य अगर 2640 रुपए है तो टीवी का क्रय मूल्य क्या था। इस क्वेश्चन को ऐसे समझो, अगर अंकित मूल्य 2640 रुपए है तो क्रय मूल्य कम रहा होगा, और कम रहा है तो हम क्या करेंगे, इसको कम करते चले जाएंगे। 5% की डिस्काउंट दे दिया तो इसका मूल्य कितना रह जाएगा, 95%। और इसमें क्या है, प्रॉफिट भी ले रखा है 10% का, उसको भी हम माइनस कर देंगे तो 100/110, 10% का प्रॉफिट माइनस कर दिया और इसको ऐसे काटेंगे तो ये कटेगा 11 पर 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो 95 और 24 को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2280 रुपए। मैंने कंप्लीट चैप्टर आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस का, वहां से देख लेना कंप्लीट चैप्टर को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एसएससी एमटीएस 2011 में पूछा गया था, यदि लागत मूल्य बिक्री मूल्य का 95% हो तो उसके आधार पर लाभ का प्रतिशत कितना हो। देखो हम मान लेते हैं बिक्री मूल्य का मतलब होता है सेलिंग प्राइस, एसपी लिख देता हूं यहां पर, सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। अगर सेलिंग प्राइस वस्तु का 100 रुपए है तो 95% क्या है, लागत मूल्य है। तो लागत मूल्य का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, सीपी से डिनोट करूंगा इसको मैं। तो बिक्री मूल्य का 95%, 100 का 95% कितना होता है, 95। तो 95 रुपए क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो लाभ प्रतिशत बताना है। कॉस्ट प्राइस है 95 रुपए में कोई चीज खरीदी है, 100 रुपए में उसने बेच दी है, तो 5 रुपए का उसे प्रॉफिट हुआ है कितने रुपए पर, 95 रुपए पर। परसेंटेज में लेने के लिए गुणा में 100, अगर इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5.6 रुपए।
ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया था 2019 और 2010 में, और एमटीएस में 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। यदि किसी अंकित मूल्य पर 30% का एक बट्टा तथा 20% और 10% के दो क्रमवार बट्टे का मतलब होता है सक्सेसिव डिस्काउंट देने पर विक्रय मूल्य का जो अंतर आया है वो 72 रुपए है, तो अंकित मूल्य क्या होगा? इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। देखो, इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि एक तो दे दिया 20% का डिस्काउंट, एक वस्तु पर 20% का डिस्काउंट, और अलग अलग दो डिस्काउंट और दे दिया। कितना? सॉरी, यहाँ पर 30 है, 30% डिस्काउंट। एक तो ये दे दिया 30% डिस्काउंट, और दूसरा डिस्काउंट क्या है? सक्सेसिव, वो दिया है 20% और 10% का। अब यहां से ये सक्सेसिव डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है, तो इसका हम सक्सेसिव डिस्काउंट का एकल डिस्काउंट कैसे निकालेंगे, एकल छूट कैसे निकालेंगे? 20% को लिख सकते हैं कैसे? 1/5, और 10% को लिख सकते हैं 1/10। यानी कि 5 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट 4 रुपए में बेचेगा, 10 रुपए की चीज 1 रुपए का डिस्काउंट 9 रुपए में बेचेगा। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ, ये हो जाएगा 36। तो 14 रुपए का यहाँ पर डिस्काउंट है, कितने पर? 50 पर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं एकल छूट 28% आ जाएगी। अब देखो, यहां से 30% का डिस्काउंट है और यहां से हमने सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन थे आपके दो, तो हमने एकल छूट निकाल ली 28% की। तो जो इनका अंतर है, इनका अंतर कितने परसेंट का है? 2% का अंतर है। तो 2% की वैल्यू गिवन है आपको, अंतर कितना गिवन है? 72 रुपए। तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? बटे में 2। और 100% किसके बराबर हो जाएगा? गुणा में 100। काटेंगे तो ये हो जाएगा 36, और आंसर आ जाएगा आपका 3600 रुपए। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की जो इंपॉर्टेंस है वो यहाँ से पता चलती है। ये सीजीएल में भी पूछा गया है 2010 में, और 1999 में आया था, और 2011 में भी ये क्वेश्चन एमटीएस में ही पूछा गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एकल डिस्काउंट यहाँ पर एक दे देगा 30% का बट्टा, और यहाँ पर दो बट्टे दे देगा 20% और 10% के। यहाँ से एकल निकाल लेंगे, एकल छूट 28%, और इनका डिफरेंस के बराबर रख देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आज की क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।